न्यूज में आप लोग का स्वागत है। आज की एक न्यूज शुरू करते हैं। मैं इतने शॉक्ड में क्यों, मैं आपको भी थोड़ी देर में बताने वाला हूं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। कल भी हम ट्रेंड कर रहे थे, ये तो रोज का हो चुका है। 30,000 से ज्यादा आप लोग लाइक्स दिए और इतने सारे व्यूज आ रहे हैं, अब तो मतलब मेरा दिल भर गया है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ऐसे ही रोज प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। आते उस शॉकिंग वाले मंजर पर, तो मैंने कल आपसे पूछा था कि आप Realme 6 सीरीज या Redmi Note 9 सीरीज किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है वगैरह वगैरह। लगभग 60,000 के आसपास लोगों ने वोट डाला, उसमें से 68% लोगों ने कहा कि वो Redmi Note 9 सीरीज के लिए एक्साइटेड है। Realme के लिए लोगों ने कहा 24%, बाकी के लोग नन ऑफ द अबव। एनीवेज, इतना प्यार है, इतने लोग आज भी Xiaomi के दीवाने, वो इस पोल में साबित है। अब दोस्तों आज मैं आपसे पूछता हूं, प्राइस वगैरह सब कुछ आ गए Realme 6 सीरीज की, Realme बैंड की, जो भी आपको लगता है। मैं फिर से एक पोल रखता हूं, वोट करिए, बताइए कि आपको क्या लगता है, और सब यहां पर और नीचे कमेंट में आपको जो लगता है आप बता सकते हैं। एनीवेज, गर्मा गर्म टेक न्यूज दोस्तों आज भी लेके आ गया हूं। आने वाले दिनों में और नेक्स्ट वीक में इतनी खतरनाक वीडियोस आएगी, बहुत मजा आएगा। ज्यादा डिले नहीं करते और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर एक ऐसी शॉकिंग खबर से। मैंने जब ये सुना दोस्तों, मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया, मतलब कैसे कैसे लोग होते यार, कसम से। और वाकई में मुझे लगता है इन्हीं लोगों को देश से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। स्पेशली बात ये दोस्तों कि ट्रू कॉर्नर ने एक ऐसा सर्वे किया है, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर किया, लेकिन इंडिया का मैं आपको ज्यादा बताने वाला हूं। जो वुमेन से, जो लड़कियां हैं इंडिया में, उसमें से 76% जो है उनको गंदे गंदे कॉल्स आते हैं, इनअप्रोप्रिएट या हैरेसमेंट वगैरह आप बोल सकते हैं, गंदे कॉल्स आते हैं। जी हाँ, इंडिया के अंदर 76% वुमेन्स को, उसमें से 85 या 87% लोग ऐसे हैं, लड़कियां और वुमेन्स जो ऐसी है जो उनको ब्लॉक कर देती है, और बाकी की जो है वो बच्चे कुछ है वो अथॉरिटी को रिपोर्ट करती है। इमेजिन, बहुत कम लड़कियां ऐसी है जो रिपोर्ट करती है, इसीलिए शायद मुझे लगता है इनको और बढ़ावा मिलता है। 5 में से 1 वुमेन इंडिया में उनको गंदे कॉल्स आते हैं। सोचो कितनी प्रॉब्लम से इनको यहां पर गुजरना पड़ता होगा, क्योंकि हम तो लड़के हैं, हम तो बोलते हैं हाँ चलो ठीक है, लेकिन जो लड़कियां उन पर क्या बीतती है उनको पता चलता है। वैसे न्यू दिल्ली, चेन्नई, पुणे, कोलकाता, इन जगहों पर लड़कियों के साथ में ज्यादा होता है। और ट्रू कॉलर ने यह कहा कि हम एक ऐसा टूल बनाएंगे, एक ऐप के अंदर ऐसा फीचर देंगे ताकि लड़कियों को इन चीजों को टैकल करने में और ज्यादा हेल्प होने वाली है। एनीवेज दोस्तों, मुझे कुछ नहीं कहना इसके बारे में, सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया में ये हो रहा है, पर ये इंडिया का सुना मुझे बहुत बुरा लगा। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों फाइनली इंडिया में आज Realme ने अपने Realme 6 सीरीज वाले स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया है। Realme बैंड वगैरह सब कुछ बाहर निकल कर आ चुका है। मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शन है लोगों में। काफी सारे लोग बोलते हैं ये ओवर प्राइस्ड है, वैसा जो भी आपकी थिंकिंग है वो तो आप जो मैंने पोल दिया था उसमें आप बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं 13,000 से प्राइस शुरू होती है Realme 6 की 464, फिर एक आपको 15,000 का 6128 और 16,000 का 8128। Realme 6 Pro 17,000 से शुरू होता है 664, उसके बाद 18,000 का 6128 और 19,000 का 8128। और Realme जो बैंड है वो 1,500 रुपए में आपको मिल रहा है। एनीवेज, मुझे लगता है ठीक है, प्राइस एकदम भी ज्यादा ओवर प्राइस्ड नहीं है, ठीक है। वेट करते हैं कि Xiaomi के जो फोन्स आ रहे हैं उनकी क्या प्राइस होती है, फिर ही हम यहां पर जज कर सकते हैं, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। वैसे दोस्तों बहुत सारे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रहे हैं Realme के फोन्स पर, उसके लिए आप जरूर से स्टे ट्यून करना। वैसे दोस्तों मीनवाइल हमने आज Realme 6 की जो अनबॉक्सिंग डाली थी उसके अंदर मुझसे एक मिस्टेक हो गया था, जहां पर जब गेम प्ले जो फुटेज आता है उस जगह पर मैंने गलती से Realme 6 Pro का गेम प्ले दिखा दिया। ऑब्वियसली इसमें डुअल पंच होल आपको साफ साफ दिखाई दे रहा था। काफी सारे लोग कमेंट करके बोल रहे कि मैं Realme से पैसे खाया हूं, मैंने उल्लू बनाया, मैं Realme 6 Pro की गेम प्ले दिखा दिया। अरे समझो यार, मैं इंसान हूं, इंसान से गलतियां हो जाती है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। एक्चुअल फुटेज देख लो, ये है Realme 6 पे जिसमें मैं गेम खेल रहा हूं, तो हाँ ये है Realme 6 का गेम प्ले फुटेज। अरे हो जाता है यार, अभी वो दिखा के मुझे क्या मिलेगा यार, गलती से इधर उधर हो गया और कुछ नहीं। बाकी तो यार ऐसे लोग क्यों कमेंट करते हैं मुझे समझ नहीं आता। तो यहां पर दोस्तों OnePlus ने इंडिया में अपनी ऑन साइट डोर स्टेप सर्विस जो वो लॉन्च कर दिया है, अनाउंस कर दिया है इंडिया के अंदर। और अगर आप OnePlus के स्मार्टफोन्स यूज करते हैं और अगर आपके मोबाइल में OnePlus केयर ऐप है तो आप उसके थ्रू घर बैठे बैठे, अगर आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप डोर स्टेप सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, उन्होंने 5 सिटीज में इंडिया में अवेलेबल कर दिया है, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और पुणे। अब बात यह कि OnePlus ऐसा बोलता है कि हम सबसे पहले इंडिया में जो इस तरह की डोर स्टेप सर्विस दे रहे हैं, सारी कंपनी को यही करना चाहिए कि घर बैठे बैठे आपको कोई टेंशन नहीं लेना। उनका फोन लिया है तो घर पे आओ, फोन लेके जाओ, बना के दो। मुझे तो यही लगता है। तो यहां पर दोस्तों टिकटॉक
की तरफ से वैसे काफी बुरी खबर आ रही है। और देखिए, मुझे जहां तक ऐसा लगता है, जब जो चीज इंडिया में कुछ ज्यादा ही अगर हद से ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो उसको फिर बैन करना ना बहुत मुश्किल होता है। फिर व्हाट्सएप की भी बैन की बात आई थी, वो नहीं हुआ, और उसके अलावा भी बहुत ट्विटर वगैरह की भी बीच में बात आई थी, तो वो सब कुछ नहीं होता है। अब बात ये दोस्तों कि यूएस में जो ऑफिशियल्स है उन्होंने बोल दिया है क्लियरली कि टिकटॉक जो वो स्पाई करता है, उसमें सिक्योरिटी इशू से, और जो डेटा होते हैं लोगों के वो चाइना के सर्वर पर डालता है। ऐसे बहुत पहले इल्जाम भी लगे थे। तो यूएस में टिकटॉक को बैन करने के लिए वहां पर कोर्ट के अंदर बोल दिया गया है। अगर वो पास हो जाता है तो शायद टिकटॉक को यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बैन कर देंगे। और आपको पता है यूएस की आदत, वो पूरी दुनिया को भी चेतावनी दे देता है। तो कुछ इस तरीके की चीजें यहां पर हुई है यूएस के अंदर। उसके बाद अगर वहां पर बैन होता है तो शायद दूसरी कंट्रीज वाले एक्शन ले। और इंडिया के अंदर क्या होगा हाल, अभी मुझे उसके बारे में नहीं पता। जैसे कि हुआवे के साथ में हुआ, अब टिकटॉक की बारी, क्योंकि ये सब कुछ चाइनीज है और यूएस इनके खिलाफ हमेशा से रहता है, उनका लफड़ा तो ऊपर चलता ही रहता है। वैसे क्या लगता है दोस्तों, टिकटॉक के बारे में बैन होना चाहिए, इंडिया में नहीं होना चाहिए? मैंने पहले कहा था, जो चीज होती है उससे अच्छी चीज बाहर निकालो, बुरी चीज बाहर मत निकालो, फिर वो चाहे कैसी भी चीज हो, ये मेरा मानना है। तो यहां पर दोस्तों फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी आपको भी स्टोरीज वगैरह का फीचर मिलता है जो 24 आवर्स में डिसअपीयर हो जाते हैं। वैसे यूट्यूब पर तो मेरे ख्याल से ज्यादा चलता होगा, लेकिन यहां पर अब ट्विटर कैसे इस मामले में पीछे हट सकता है। और फाइनली दोस्तों, ट्विटर अपने ऐप में स्टोरीज वाला फीचर लेके आने वाला है। ये 24 आवर्स में डिसअपीयर हो जाएगा और इसका नाम होगा फ्लीट। जी हां, फ्लीट इसका नाम होगा। और ये अभी टेस्ट हो रहा है और बहुत ही जल्दी, अब जो आप ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर तो कोई स्टोरीज वाला सिस्टम था नहीं, लेकिन अब वहां पर आ जाएगा। और जैसे फीचर्स आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह में मिलते हैं, वो ट्विटर की स्टोरीज में भी आपको मिलेगा। वैसे क्या लगता है दोस्तों, अगर आप ट्विटर यूज करते हैं तो क्या आप इस फीचर का वेट कर रहे थे, इंटरेस्ट आ रहा है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों इंडिया के अंदर हम सभी लोगों को पता है कि एयरटेल, वोडाफोन आइडिया का जो फ्यूचर है वो बस ऐसा बीच में लटक रहा है, जहां पर इन पर बहुत हजारों करोड़ का ड्यूज चढ़ा हुआ है जो गवर्नमेंट मांग रही है। पिछले साल अक्टूबर से ये चल रहा था, जहां पर वोडाफोन ने तो 3,500 करोड़ दे दिया था, उन पर कुछ 53,000 करोड़ थे। एयरटेल पर भी अच्छे खासे 35 या 40,000 करोड़, थोड़े थोड़े पैसे तो उन्होंने दिए। और अब दोस्तों इन दोनों ने गवर्नमेंट से मांग की है कि भाई हमको 10-12 साल की मोहलत दो, ताकि हम इतने पैसे आपको दे सके। जी हां, इतने साल की उन्होंने मोहलत मांगी है। बात ये दोस्तों के सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर, अगर आपने नहीं दिया तो आपके लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं हम। यहां तक कि लोकसभा में भी एक ऑर्डर आ चुका है उनके खिलाफ। इतना नहीं, 17 तारीख का उनको डेडलाइन दिया है, मार्च 17 तारीख का, इसी महीने का। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो शायद बहुत बड़े नुकसान में ये लोग आ सकते हैं। इमेजिन, एयरटेल वोडाफोन एक टाइम पर लीड करते थे दोस्तों जब जियो नहीं था, और लूटते कितना थे ये तो भी आपको पता होगा। एनीवेज, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अगर ये लोग कर देते तो अच्छा है, शायद से एयरटेल वोडाफोन वगैरह का 5G तो आएगा नहीं, और मुझे लगता है इनको यहां से निकलकर जाना पड़ सकता है। अब आते हैं दोस्तों आज की सबसे ताजा और गर्मा गर्म खबर पर, जो आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi आजकल गर्मा गर्म खबर लेके आ रहा है। यहां पर दोस्तों टेक ड्रॉइडर, एक टिपस्टर है, उन्होंने ट्विटर पर एक नया फोटो डाला है। ये है Redmi Note 9, जिसका लाइव फोटो आपको दिख रहा है। मस्त एकदम पीछे चमकीलेदार ग्लास बैक आपको दिख रहा है, क्वाड रिफेसिंग आपको यहां पर कैमरा दिख रहा है। थोड़ा जूम करते हैं तो कहीं पर भी 108 मेगापिक्सल नहीं दिख रहा है, बताया जा रहा है कि 64 मेगापिक्सल प्राइमरी होगा, शायद 108 मेगापिक्सल तक के पिक्चर्स ले सकते हैं, जैसे कि वो Reno 3 Pro आपको प्रोवाइड करा था। लेकिन पिक्चर की ऑथेंटिसिटी मुझे कुछ नहीं पता, ये सही है या गलत है, इसको बनाया गया है, इसके बारे में मुझे अभी कुछ नहीं पता, बस ये लाइव फोटो निकल कर आया है। एक और खबर क्या आ रही दोस्तों कि सबसे पहले बताया जा रहा है कि Redmi Note 9 आएगा। Note 9 Pro की अभी कोई बात नहीं होती, तो शायद एक ही फोन आपको देखने को मिल सकता है। और मनु कुमार ने एक नया ट्वीट कर दिया जहां पर उन्होंने हिंट दे दिया कि 720G वाला आपको प्रोसेसर मिल सकता है। तो शायद Redmi Note 9 में आपको 720G वाला प्रोसेसर मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें यहां पर निकल कर आ चुकी है जो आपके सामने। वैसे इसके बारे में आपका क्या ख्याल और क्या प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं Redmi Note 9 सीरीज से, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे दोस्तों लगे हाथ तो Xiaomi की तरफ से एक और इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और बताया जा रहा है दोस्तों Xiaomi एक ऐसे नए बैक केस पर काम कर रहा है। जी हाँ, एक बैक केस पर काम कर रहा है, जिसमें दोस्तों आपको प्रॉपर कटआउट मिलेगा ईयरबड्स का, जहां पर आप उसमें उसको लगा सकते हैं, और जब वो फोन में लगेगा तो उसको वो वायरलेस चार्ज कर सकता है। ये बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है जो इस पेटेंट में यहां पर देखा गया, और शायद आपको नया कोई Xiaomi का जो फोन आएगा फ्लैगशिप वगैरह, उसमें ये देखने को मिल सकता है, या फिर जो Mi 10, Mi 10 Pro वगैरह है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक बहुत ही कूल लग रहा है दोस्तों, कटआउट आपको दे दिया है, उसमें फिट करो, फोन में लगा दो और डायरेक्टली उसको वो चार्ज करेगा। फिलहाल के लिए Xiaomi ने जो 40 वॉट का वायरलेस चार्जर इंट्रोड्यूस किया था, जो 4000 mAh वाली बैटरी को 40 मिनट में चार्ज कर देता है। इतना ही नहीं, Vivo Apex जो आया था उसमें तो 60 वॉट के वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दे दिया था Vivo ने। भाई ये तो लड़ते रहते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको पता है कि दोस्तों वर्ल्ड में जितनी भी जो करेंसी है उसमें से 8% ही ऐसे है जो फिजिकल है, बाकी के 92% जो है वो डिजिटल है।
और जो ब्लैक मनी वगैरह का जो सीन होता है वो उन्हीं 8% में से। सोचो 92% डिजिटल करेंसी पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो आज की न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करना, अब यहां तक आ गए तो ये वाला वीडियो भी देख लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपने नहीं किए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।